हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 10th में चल रहे हैं सूचक पढ़ने के लिए, इंडिकेटर। यानी यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चनों को हम अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से तरीके से पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है सूचक, क्या है इंडिकेटर। यानी सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय या क्षारीय विलयनों में रंग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे वह इंडिकेट करता है, यानी सूचित करता है। जब अलग अलग कलर आते हैं, जब हम देखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि यह सूचित कर रहा है, यानी यह इंडिकेट कर रहा है, ठीक। या हम कह सकते हैं कि अम्ल क्षार सूचक दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्लों के या दुर्बल क्षारक के विशेषता को बताता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं सूचक के बारे में कि सूचक वह पदार्थ हैं, यानी जो सूचित कर रहा है कि जो अम्लीय व क्षारीय विलयनों को अच्छे तरीके से बताता है कि वह कितनी स्केल पर जाने के बाद वह कितना अम्लीय होगा, वह कितना क्षारीय होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को बताता है। तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या है, वह सूचक कहलाते हैं। सूचक मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे दो प्रमुख रूप से, यही हमारे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि सूचक दो प्रकार के क्या हैं, यानी भिन्न प्रकार के कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप पहले जानेंगे कि प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, यानी नेचुरल यानी कुछ पौधों से वह प्राप्त होता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्राकृतिक सूचक, ठीक। आगे क्या है दूसरा, संश्लेषित सूचक, यानी जो प्रयोगशाला यानी लैब में जो बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनको बोलते हैं संश्लेषित सूचक बोलते हैं। एक होता है गंधहीन सूचक, ठीक है। एक गंधहीन सूचक होता है, एक दृष्टि सूचक होता है, ठीक है। जिसके पास जैसे स्मेल नहीं पता कर पा रहा है, तो उससे भी क्या करता है कि उससे भी वह गंधहीन, जिनको गंध का प्रॉब्लम होता है, वो भी सूचित कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अंधे होते हैं उनको भी सूचित करने के लिए होता है, तो अलग चीजें हैं, तो वहां पर वो नहीं चीजें आएंगे। लेकिन यहां से दोनों क्वेश्चनों से, यहां इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि पहले सूचक तो जान गए कि प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर क्या है। इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं पौधों से प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख रूप से क्या है आपका, लिटमस। क्या है सबसे प्रमुख रूप से, क्या है, लिटमस। अब यहां पर क्या है, लिटमस पूछता है आपसे कि अम्ल में कैसा कलर देगा और क्षार में कैसा कलर देगा। तो अम्ल में जो होता है लाल कलर होता है, क्षार में नीला कलर होता है। लेकिन वास्तव में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा, किस कलर के लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो वह कलर लाल देगा, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि हम लिखे हैं अनील। क्या है इसका ट्रिक, क्या है, अनील। यानी अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो कैसा कलर देगा, लाल कलर देगा। यानी अम्ल में नीला लिटमस पत्र को डालेंगे तो वह कैसा कलर देगा, लाल कलर देगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यह लिटमस पत्र जो होता है अम्ल में कैसा कलर होता है, लाल कलर देता है, ठीक है। ये अभी आपको याद रहेगा कि अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो लाल कलर देगा। आपसे पूछेगा हमेशा कि लाल लिटमस पत्र डालेंगे क्षार में या अम्ल में तो कैसा कलर देगा, इस तरीके से पूछेगा आपसे। तो हमेशा याद रखिएगा कि अम्ल में नीला लिटमस पत्र डालने से वह कैसा कलर देगा, लाल कलर देगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्षार में क्या होता है। क्षार में यानी इसको हम बनाए हैं क्या, छलनी। यानी क्षार जो होता है, क्षार में लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो यह कलर कैसा देगा, नीला कलर देगा। क्षार में लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो नीला कलर देगा, ठीक। यहां से आपको यह चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। आगे संश्लेषित जो सूचक है, इससे क्या होता है, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है यह वास्तव में फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज, यहां से दो आते हैं। यहां से लिटमस केवल एक आता है, ठीक। और यहां पर हो जाता है फिनोल्फ्थालीन और जो है मेथिल ऑरेंज। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब क्या जवाब देंगे। यानी यहां से आपसे क्वेश्चन आएगा कि अम्ल में जब हम फिनोल्फ्थालीन को जब डालेंगे तो कैसा कलर देगा, तो रंगहीन देगा। कैसा कलर रहेगा, अम्ल में फिनोल्फ्थालीन का कैसा कलर रहेगा,
रंगहीन रहेगा, कोई कलर नहीं रहेगा। ठीक, अब हम करेंगे क्षार में कैसा कलर देगा फिनाल्फिलीन, गुलाबी कलर देता है। फिनाल्फिलीन जो होता है क्षार में गुलाबी और अम्ल में रंगहीन, और उदासीन जब होता है तो कैसा कलर होता है, रंगहीन ही होता है। उदासीन जब होता है तो रंगहीन होता है और क्षार में गुलाबी कलर होगा, और आपका अम्ल में कैसा कलर होगा, आपका रंगहीन होता है। ठीक, मेथिल ऑरेंज का क्वेश्चन क्या है, मेथिल ऑरेंज से क्वेश्चन आता है, क्या कहता है कि अम्ल में जब मेथिल ऑरेंज को डालेंगे तो यह कैसा कलर देगा, तो लाल कलर देता है। कैसा कलर, लाल कलर देता है। और क्षार में कैसा कलर देगा, पीला कलर देगा। क्षार में कैसा कलर, मेथिल ऑरेंज क्षार में पीला कलर और अम्ल में लाल कलर देता है। और उदासीन में मेथिल ऑरेंज का कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जब ऑरेंज कलर वो रहेगा, उदासीन जब रहता है तो ऑरेंज कलर रहेगा, जब क्षार रहेगा तो पीला कलर देगा, जब अम्ल रहेगा तो लाल कलर देगा। ये आपको पता होना चाहिए क्या, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फिलीन का। ठीक, आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपने से अच्छे तरीके से इसको लिखकर याद कर लीजिएगा, या आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए यह टॉपिक को हम बनाए हैं। आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, आगे हम बात करेंगे पीएच परिसर क्या है। पहले पीएच परिसर क्या होता है, पहले तो पीएच का फुल नाम भी पूछा जाता है। पीएच का फुल नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल को हम बोलते हैं क्या, पीएच परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज, एक सीमा होता है रेंज, यानी वो कहां से कहां तक के रेंज में पीएच परिसर को बताया जाता है। तो पीएच परिसर का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था 1909 ईस्वी में। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बताया था पीएच परिसर को, और यह 0 से 14 तक के अंकों में पीएच परिसर को मापा जाता है। ठीक, पीएच का फुल नाम तो बता दिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक, इसको हम बात करते हैं। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। वही बोल रहे हैं, जैसे 0 से 14 तक के वह सीमा में वह होता है जिसमें अलग अलग रंग बताता है, सूचित करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पीएच परिसर। अब यहां से हम बात करेंगे 0 से 14 तक के अंक होते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 8 9 10 11 12 13 14, यहां पर यह इस तरीके से परिसर होता है। ठीक है, तो यहां पर इंडिकेट करता है कि 0 से 7 तक के जितने भी नीचे होते हैं, यानी 7 से नीचे जितने भी होते हैं, वह बताता है आपको अम्लीय विलयन को। क्या बताता है, अम्लीय विलयन को सूचित करता है। अब वही 7 से 14 के बीच में आप चले जाएंगे तो आपको वह सूचित करेगा क्या, क्षारीय विलयन को। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि अम्लीय विलयन सबसे ज्यादा किस पीएच मान पर होगा और क्षारीय सबसे ज्यादा किस पीएच मान पर होगा। तो यहां पर 7 से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी 14 की तरफ जाएंगे, तो क्षारीय उसका गुण क्या है, बढ़ता है। 7 से 14 की तरफ क्षारीय गुण उसका बढ़ता, उतने ही ज्यादा क्षारीय होगा। लेकिन 7 से जितने ही नीचे आएंगे उसकी अम्लता उतनी ही बढ़ती है। यानी इससे यह पता चलता है कि 0 पर जिस अम्ल का पीएच मान होगा वह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका 14 पर होगा वह सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, और 7 पे जो होता है यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीएच से सवाल आते हैं, कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में। यहां पर देख लीजिएगा, पीएच बराबर -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन। जितने भी अम्ल होते हैं, अम्ल वाला अगर आप टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो अम्ल को ढूंढकर अम्ल क्षार ये सभी चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से हम आपको बताए हैं कि अम्ल में प्रमुख रूप से क्या पाए जाते हैं, या हम उसको अम्ल ही क्यों कहते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति होती है, जब वह जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन में टूटते हैं। ठीक, इसीलिए हम उसका अम्ल के रूप में लिए पीएच निकालने के लिए, तो हाइड्रोजन आयन की जिसमें सांद्रता होती है वह आपका अम्ल कहलाता है, और -log बेस 10 यहां पर प्लस हाइड्रोजन आयन।
की सांद्रता, यह होता है pH बराबर। इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको क्या कर दिए, log बेस 10 यानी 1/, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तब यहां से आपका माइनस हट जाएगा और आपका pH यहां से निकल सकता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे POH आयन। OH आयन की क्या बात है, यानी OH आयन जो होता है हाइड्रॉक्सिल आयन को बताता है, जो कि एक क्षार की विशेषता है। जो क्षार होते हैं उनको जल में डाला जाता है तो वह टूटते हैं OH आयन यानी हाइड्रॉक्सिल आयनों में टूट जाते हैं, तब उनको हम कहते हैं कि वह क्षार की विशेषता होती है। तो इसलिए क्षार अब आपको देगा तो कहेगा कि इसका आपको pH मान बताइए या हाइड्रॉक्सिल आयन बताइए, तब आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ -log बेस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता। ठीक, इसी माइनस को हटाने के लिए माइनस हटा देते हैं तो log 10 बेस यहां पर 1/, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता। ठीक, अब यहां से OH आयन की सांद्रता तो निकल गई, लेकिन उसी क्षार का पूछेगा pH कितना होगा, तब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। pH और हाइड्रॉक्सिल आयनों में संबंध क्या होता है, तो pH प्लस क्या होता है, POH का आयन बराबर इक्वल कितना के, 14 के होता है। तो जब आप इसका मान निकालेंगे तो यहां भर देंगे और इस मान को उधर ले जाके घटा देंगे, आपको उस विलयन का pH मान पता चल जाएगा। या आपसे पूछेगा सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब पूछेगा, तब आप क्या कर सकते हैं कि pH मान निकालने के बाद आप यहां पर pH मान के जगह पर रखेंगे और इस अंक को उधर घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वह विलयन का क्षारीयता कितना है। ठीक है, तो आपको एक चीज और याद करना है, यहां पर सांद्र HCl का pH मान सबसे ज्यादा होता है, और होता कितना है, तो 0। अभी हम आपको बताए हैं कि जो 7 से नीचे की तरफ है यानी 0 पर, जिस विलयन का pH मान 0 पर होगा वही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सांद्र यानी सांद्र HCl जो होता है, गाढ़ा, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा HCl जब है तो उसका pH मान 0 होता है और मैक्सिमम होता है। ठीक, इसलिए सबसे हार्ड अम्ल कौन होता है, HCl होता है। ठीक, तनु इसी का तनु ले लेंगे तो आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक, यहां पर सांद्र हाइड्रॉक्साइड सोडियम कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, सांद्र कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड का pH मान कितना होता है, 14 होता है। ठीक, सबसे ज्यादा क्षार किसका होता है, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का होता है, यानी कास्टिक सोडा का सबसे ज्यादा क्षार होता है। इसी का अगर तनु ले लेंगे तो 13 समथिंग कुछ होता है, जो हम कहेंगे उसका तनु कास्टिक सोडा का क्षारीय विलयन कितना, pH मान कितना होता है, तो 14 से कम होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके pH यानी सूचक के जो क्लास हैं ये आपको कुछ समझ में आए होंगे वीडियो, और यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।